बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के ऊपर, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1 जो है उसको आज के टॉपिक पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए बेसिकली अगेन कॉन्सेप्ट्स ही हैं मेन। तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपकी जो दो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट ये होती है कि अपोजिट जो एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि वो कहता है कि आप प्रूव करें कि हमारे पास जो एक 4 कोनों वाली क्वाड्रिलेटरल एक शेप है जो कि पैरेललोग्राम है, अगर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, बस अब आप प्रूव कर दें। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनली बताऊंगा कि इसको अपने स्टेटमेंट्स और रीज़न इसकी क्या लिखनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है इसका ये पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऑटोकैड पे आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आएँ तो मैंने ये ऑलरेडी एक ड्रॉ कर ली है और मैं आप लोगों को ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर एक चीज़ कि ये एक 4 कोनों वाली शेप है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अपोजिट जब आपके कॉर्नर्स के एंगल्स बराबर हो जाएं, कॉर्नर्स के एंगल ये होते हैं अपोजिट, लाइक ये, और इसका जो अपोजिट है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये अगर दो हमारे पास अपोजिट एंगल बराबर हो जाएं, देन हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन बात ये कि अगर ये अपोजिट के एंगल बराबर हों, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, अगर ये बराबर ना हो तो ये असूल है पैरेललोग्राम का कि वो पैरेललोग्राम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब ये एंगल बराबर हो। तो इसकी मैं आप लोगों को सिर्फ एक वजाहत के तौर पर समझाने के लिए ये कहने लगा हूँ कि अगर आप देखें यहाँ पर इसके एंगल्स देखें, तो यहाँ मैं एंगल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसका एंगल लें तो यू कैन सी इट इज़ 120, ठीक है। और अगर यही बात मैं यहाँ पर देखूँ तो ये भी 120 ही होना चाहिए, तब ये पैरेललोग्राम कहलाएगी। अगर आपका ये एंगल चेंज हो जाए, लाइक ये और ये सेम है ना, अगर ये मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ, इन दोनों में से कोई एक कर दूं, तो क्या होगा कि या मैं अगर एंगल बढ़ाऊंगा तो मेरी ये लाइन इस तरफ को हो जाएगी थोड़ी सी, और अगर कम करूंगा तो इस तरफ को हो जाएगी। होगा ये आपके साथ कि आपकी जो ये वाली लाइन और आपकी ये जो लाइन है, इन दोनों लाइंस की जो लेंथ है आपस की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों की जो लेंथ है वो भी बराबर होगी। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ ताकि हम इसकी जो लेंथ है वो ज़रा चेक कर सकें। ये देखें, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की लेंथ एग्जैक्टली 6 आ रही है। सेम अगर मैं दोबारा से चेक करूं तो इसकी भी आपके पास एग्जैक्ट क्या आ रही है, 6 आ रही है। लेकिन ये केस सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब आपके पास ये एंगल और ये एंगल सेम हो, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो, वो भी सेम है। और अगर आप चाहें तो भी उनको भी वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे हमें ये बात वेरीफाई ऑलरेडी भी की हुई है, लेकिन चलें अब हम, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड रुक जाएँ। एंड हियर वी गो, यू कैन सी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर था। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली होता ही क्या है हमारे पास कि जब ये एक लाइन सेगमेंट है हॉरिजॉन्टल और ये भी लाइन सेगमेंट है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, अब एक लाइन के साथ एंगल बना रही है 120 डिग्री की एक लाइन, तो ये बिल्कुल उसके उसी तरह हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है उतनी ही डिग्री का, पर नीचे को। तो आप देख सकते हैं कि जब एंगल एक जितने बन रहे हैं तो ये इस लाइन को उसी जगह पे उतनी लेंथ में यहाँ पे पहुँचेगी, ये भी उतनी लेंथ पे यहाँ पे पहुँच जाएगी, क्योंकि एंगल बराबर है ना। अदरवाइज़ अगर मैं एंगल इसका चेंज करता हूँ तो तब ये जो लेंथ है ना, डेफिनेटली वो भी चेंज हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में कि अगर मैं इसकी लेंथ डिफरेंट रखूँगा तो मेरे एंगल डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, तो तभी ही हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अंडू करने लगा हूँ। ये चीज़ें आज के जो है प्रोसीजर उसमें ये करेंगे हम कि सिंपल से एक छोटा सा काम हमने करना है कि उसने हमें ये खुद बताया है कि एंगल्स जो है ना, वो अपोजिट एंगल्स वो बराबर हैं, और वो मैंने अभी आपको दिखा भी दिए हैं। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन सेगमेंट है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है और ये कॉन्ग्रुएंट वगैरह है, तो पैरेलल है बेसिकली। तो ये प्रूव कर देंगे तो हमारा जो सारा काम है वो हो जाएगा, ठीक है।
इसको मैं आज की एपिसोड के लिए जो है सबसे पहला काम वो ये कि हम ये जो लाइन, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, मैं लिख नहीं रहा, उससे ये होगा कि मुझे टाइम लग जाएगा। ABCD। अभी जब हम ड्रॉ करेंगे ये शेप को नोटबुक पे, तो वहाँ पे हम लोग इसको नाम भी देंगे। तो होगा ये कि अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा हूँ सिंपल, इसको इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लाइन के कमांड को सिलेक्ट कर लूँ, इस लाइन से मैं पकड़ता हूँ और थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, लेट्स से यहाँ तक जहाँ मर्जी इसको इंक्रीज़ कर दें, बस उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से ये वाली लाइन सेगमेंट है, इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करवा देते हैं। अगेन मैं लाइन के कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो है ना, वैसे ये मुझे लाइन इंक्रीज़ करने में ये क्यों मसला आ रहा है, हाँ ये तो मसला आएगा ही। 120 मैंने एंगल देख के बना लिया और आई थिंक ठीक बनी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चल खैर, अब ये हुआ क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो लेंथ थी लाइन सेगमेंट ये वाला था, मैंने इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। आपको एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है कि जब एक ये वाली लाइन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई लाइन कट करे, जैसे ये एक लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल इस जगह पे बनता है वही एंगल इस जगह पे बनता है, जो एंगल इस जगह पे बनता है वही एंगल इस जगह पे बनता है। अब हम उस नॉलेज को यूज़ करेंगे आज के एपिसोड में। हमें ये चीज़ तो गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, लेकिन इसको भी हमने पहले शो करना है कि ये एंगल बराबर है। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका ये कि मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। उसके बाद मैं अपनी कंस्ट्रक्शन में ये बात कहना चाहूँगा कि एंगल जो आपके पास ये वाला आ रहा है, ये अंदर वाली साइड पे एंगल आ रहा है, लेट्स से मैं इस एंगल को बता भी दूँ, ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल और ये जो एंगल है और ये नीचे वाला एंगल बिल्कुल बराबर होना चाहिए हमारे नॉलेज के मुताबिक। लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने इन लाइन्स को एक्सटेंड किया है, देख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक लाइन जा रही थी, उसके ऊपर कोई भी लाइन जब कट करे उसको किसी भी एंगल पे, तो जो भी एंगल ऊपर बनता है वही एंगल आपके पास यहाँ पर नीचे भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। अब करना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है, हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये एंगल बराबर है। अच्छा जी, अगर एक आपके पास ये जो एंगल है, चूँकि ये एंगल आपने प्रूव कर दिया कि बराबर है, अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल की वजह से, इस एंगल की सिर्फ इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है आप इसके साथ मान रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। ये श्योरिटी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपके पास ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये एंगल के बराबर है। और इसी तरह से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही, जैसे ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी ना, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा था वो यहाँ पे भी बराबर था। ऐसे ही नीचे ये जो एक लाइन जा रही है, उसी सेम लाइन उसको कट कर रही है ना। ये देखें, मैं बात को आसान करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आसान अल्फाज में ये सुने दोबारा शुरू से। एक लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल, आप ये समझें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे जा रही है और जो ऊपर वाली ये वाली जो दोनों लाइनें मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन आल्सो एट द सेम टाइम। तो इस लाइन के ऊपर एक लाइन गिरती है, फॉल करती है कुछ एंगल पे, और ये लाइन गौर कीजिए इस पे भी गिर रही है, वही लाइन इस पे भी गिर रही है। आई मीन कि अगर मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ज़रा देखें, इसको कैंसिल करें, एक मिनट में आपको समझाने के लिए। ये देखें ना, वही लाइन आगे जाके इस पे भी तो गिरी हुई है ना, ये बात आप भूलें हैं ना। ये देखें, इसको भी एक्सटेंड कर लिया, वही जो लाइन इस पे ऊपर इस तरह से कट कर रही है वही लाइन इस पे भी उसी तरह से उसी एंगल से कट करेगी, क्योंकि ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल है ना और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी एंगल से ये इसके ऊपर भी बना रही है। लाइक देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो एक ही है ना, हॉरिजॉन्टल हैं, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही इसके साथ भी बनेगा ना। मैं अगर एक और लाइन लगा दूँ तो उसके ऊपर भी ये गिरेगी, तो उस पर भी वही एंगल, क्योंकि ये तो एक जितनी ही यहाँ पर टेढ़ी रह रही है ना, तिरछी या टेढ़ी इंक्लाइंड है, ये तो नहीं ना वेरी कर रही, ये तो उसी अपने एंगल से जाएगी। तो आगे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी सबके साथ ये 120 के एंगल पे ही फॉल करेगी। तो बेसिकली चूँकि ये एंगल और ये एंगल हमें पता है असूलों के मुताबिक बराबर होते हैं, ऐसे ही ये भी रूल है कि ये एंगल जो है अगली किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी अगर देखें तो ये लाइन वहाँ पे भी यही एंगल बना रही होगी। ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक लॉ है, ये एक रूल है, और आप उसके मुताबिक यहाँ पर ये मैंने वेरीफाई भी करवा दिया, यही एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो देखते हैं है कि नहीं।
मैं एक सेकंड ये सिलेक्ट कर लूँ पहले, ये लें और ये लें। बेसिकली मैं अब आपको इसी चीज़ को वहाँ पर जाके करके दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। सिंपल, सबसे पहले आपने लिखना है कि क्वेश्चन कौन सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 1। आई थिंक मैं इसको पेन को सिलेक्ट कर लूँ, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दें ताकि मैं इसको पेन वगैरह को सही तरह से सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 1 है। एक्सरसाइज जो है डिस्कशन में शामिल वो कौन सी है, 11.2 है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये डायग्राम है, मैं एक रफली बना रहा हूँ, उसको सीरियसली ना लीजिएगा, एक जस्ट एक रफ बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता ये है कि आपके पास यहाँ पर एक एंगल है जो कि ए है, ये आपके पास ए नहीं है 1 है, ये 1 है। ये आपके पास एक ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोनों वाली शेप है। ये आपके पास एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये एंगल 4 है। आप इस लाइन को कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ। दिस इज़ दी कंस्ट्रक्शन, कि आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया। लेट्स से यहाँ पे हम कोई नाम भी रख लेते हैं कि एक्सटेंड द लाइन ए बी टू पॉइंट्स पी, सुनते जाएँ बात साथ साथ। एक्सटेंड द लाइन सी बी टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट क्यू रख लें इसका, फिर क्यू पॉइंट क्यू। तो अब आप देख सकते हैं इसके बाद जो आपने चीज़ प्रूव करनी है वो क्या है कि प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड ए डी लाइन सेगमेंट ए डी, जो ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, दिस इज़ वी हैव टू प्रूव। ये हमने प्रूव करना है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट ये वाली है और ये वाली, ये आपस में क्या है, पैरेलल है बी सी के। और दूसरी चीज़ आपने जो प्रूव करनी है वो क्या है, वो ये है कि दूसरी लाइन सेगमेंट जो है वो भी आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, विच इज़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी या डी सी कर लें या सी डी कर लें, जो मर्जी कर लें, सी डी वैसे बेहतर था, सी डी, ठीक है। तो अब उसके लिए आपने स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखनी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ, यहाँ पर मैं कुछ अच्छे वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ विजिबल भी तो हो हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि एंगल जो आपके पास 3 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, कांगुरेंट है। हमें कांगुरेंट का पता है एंगल 1 के, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल 1 जो है वो आपस में कांगुरेंट है, ये चीज़ हमें गिवन है। एंगल 3 किसके बराबर है, 1 के। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंगल जो बना है उसको एंगल 5 का नाम दे देता हूँ। एंगल 1 और एंगल 5 भी बराबर हैं, ये चीज़ भी हमें पता है। एंगल 5 इज़ कांगुरेंट टू एंगल 1 एंड दिस इज़ एक्चुअली द वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें पता है कि वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद हमें आगे जाना पड़ता है, जिसमें चूँकि ये एंगल 3 भी एंगल 1 के बराबर है, एंगल 5 भी एंगल 1 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी क्या हैं, बराबर है। एंगल 3 कंपैरिजन किया ना, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से कंपेयर कर लें, राइट को राइट से, तो एंगल 3 इज़ आल्सो इक्वल्स टू एंगल 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इस हिसाब से एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के भी बराबर है। तो ये है बेसिकली इक्वेशन 1 और 2 की वजह से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया। इस हिसाब से क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव हो चुका है अब, तो और एंगल 3 और 5 बराबर प्रूव हो गया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब इस लाइन के साथ ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है, आई मीन टू से कि एक मिनट, ये लाइन के साथ ये एंगल और इसी तरह हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जब बराबर हैं, इट मींस कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पर ही टच करेंगे। सो वी कैन से डैट कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है कि सिंपल के सो हैंस इस हिसाब से आपका जो लाइन सेगमेंट है सी क्यू, एक मिनट, लाइन सेगमेंट जो सी क्यू है, ये वाली पूरी लाइन विच इज़ पैरेलल टू डी ए या ए डी, सी क्यू इज़ पैरेलल टू ए डी, ठीक है। पहले आपने इस तरह लिखना है
कि ये जो बड़ी वाली लाइन हमने ड्रॉ की है ये पैरेलल प्रूव होगी, क्योंकि एंगल बेसिकली मैं आप लोगों को अगर आसान और करना की कोशिश करूँ किसी तरह, अगर किसी को नहीं समझ आई, अगर आ गई तो वेल एंड गुड। देखें ये है जनाब एक लाइन, इसको ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये एक लाइन फॉल करती है और ये है वो एंगल जो बन रहा है, लेट्स से जो भी है। इसी तरह से इसी लाइन पे, यानी कि ये नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन तो एक ही चीज़ है ना, एक और लाइन फॉल कर रही है जो सेम एंगल बना रही है, जो ये एंगल बना रही हुई है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें जो है वो आपस में क्या हो गई, पैरेलल, क्योंकि एंगल ही सेम है ना। आई थिंक आपको बात समझ लग गई है, नहीं लगी तो दोबारा सुने, आपको लग जाएगी। उसके बाद आप ये भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से नीचे वाली लाइन जो है, ये जो आपकी AP लाइन है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसी हिसाब से DC लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ लाइन सेगमेंट जो है आपके पास नहीं, बल्कि पहले ये तो प्रूव कर देना। जैसे आपने कहा कि CQAD के बराबर है, दिस इज CQ तो ये बड़ी वाली लाइन है ना। अब हम ये कह रहे हैं CB, हम BC में इंटरेस्टेड हैं। BC इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द CQ, ठीक है। हम इस पूरी लाइन को नहीं चाहते, यहाँ तक नहीं चाहते, हम BC आधी लाइन चाहते हैं। तो हम अपनी बात करते हैं, CQ को छोड़ें, हम कहते हैं कि BC लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू AD, ठीक है। वो भी पैरेलल है ना, क्योंकि इसी का ही हिस्सा ना। अच्छा, दूसरी तरफ हम अब एक लाइन तो प्रूव होगी। अब हम इसकी तरफ आते हैं, AP इज़ पैरेलल टू DC, इसी तरह जैसे पहले उसको कहा है पैरेलल टू DC, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन AB। सो आप कहेंगे कि AB इज़ पैरेलल टू DC, तो दैट्स ऑल। और इनके ऊपर लाइन सेगमेंट हैं होंगे तो ये लगाना ज़रूरी है। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड डैट ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, वो आप लोगों ने लिख देना खुद से, ठीक है। तो ये है वो पार्ट A जो कि बहुत आसान था। अब हम आते हैं पार्ट B की तरफ। पार्ट B भी बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो कहता है कि प्रूव करें कि अगर डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइडेड हैं, तो देन प्रूव डैट कि वो पैरेललोग्राम है। मैं आप लोगों को इसकी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लॉजिक समझा दूंगा, काम आपने खुद ही करना है। बेसिकली होता ये है कि अगर हम यहाँ पे हैं, देखें इसको ज़रा अंडू कर दें, ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम है कन्फर्म्ड, ये तो चेक कर चुके हैं। मैं एक और ऐसी शेप ड्रॉ करता हूँ जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि उसमें क्या सीन होता है, फिर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट इसको स्पेसिफाई करवा देते हैं, और यहाँ पर मैं डेफिनेटली कुछ रैंडम सिलेक्शंस करूँगा। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, ऑफ कोर्स ये पैरेललोग्राम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एंगल्स वगैरह हैं जो पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा। बट लेट्स सी कि क्या होता है। वो ये कहता है बुक वाला कि हमें नहीं पता कि ये दोनों में से कौन सी पैरेललोग्राम है, लेकिन वो आपको ये चीज़ बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक काम करें कि इसको यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करें, इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर अपोजिट कॉर्नर को मिलाएं तो दिस इज़ अ डायगोनल, और एक आप और डायगोनल ड्रॉ करें दूसरे का। एक पैरेललोग्राम में टोटल 2 ही डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं ना, और तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कॉर्नर्स को मिलाने से एक ये डायगोनल हो गया और एक आपके पास ये डायगोनल हो गया। तो ये अगर आप कहता है डायगोनल्स ड्रॉ करें ना, तो वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है इन थ्योरम्स टर्म्स कि यहाँ पर ये जो आधी लाइन है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जिस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं ना, मीट कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, इसने इस पार्ट को आधी लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है और इस डॉट से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो इक्वली है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब ये 2 डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, उसका मतलब ये कि ये जो आधी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो गई है। मतलब ये चारों जो छोटी लाइन, अगर 2 बड़ी लाइन जो है ना, 4 लाइनों में कन्वर्ट हो गई हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे से बराबर हैं। ये वो आपको गिवन कर रहा है। अगर तो वो कहता है बिल्कुल बराबर हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपने प्रूव करना है। और अगर आप कहता है किसी और में ड्रॉ करें, लाइक ये एक डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसमें अगर मैं ये लाइंस ड्रॉ करूँगा ना तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हुई होंगी।
तो ये अब मेरे लिए टास्क भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी जो है वो लेंथ वगैरह अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 आई है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 7 आई है। नाउ मैं कोशिश करूँगा अब इसी पॉइंट से नीचे वाली साइड पे भी चेक करता हूँ, वो भी 7 आनी चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो मैं अगेन से यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यही मेरा पॉइंट है और ये आ गई आपकी एंड यू कैन सी कि ये 7 आई है और ये भी 7। तो ये मैं कह रहा था कि जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो उसने इस लाइन को दोनों डायगोनल्स ने हाफ ऑफ कर दिया, यानी कि बाइसेक्ट कर दिया। तो ये बाइसेक्ट कर रही है ना, तो इट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर तो ये दूसरे के लिए भी यही सीन है, दोनों के लिए। अगर आप इसको भी चेक कर लेंगे, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे तो उसकी अपनी है, ज़रूरी नहीं कि वो भी 7 ही हो, लेकिन वो उसकी नीचे वाले से एक जितनी होनी चाहिए। मतलब कि चारों जो छोटी लेंथ्स हैं वो आपस में नहीं बराबर होंगी, वो इस तरह से बराबर होंगी कि इसकी और इस लाइन की आपस में बराबर है। लाइक अब जो मैं फाइंड करने लगा ना वो 4.358 आनी चाहिए। ये देखें, मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में बराबर हो, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में बराबर हो। इस लाइन की पोर्शन आपस में बराबर होंगे और जो इस लाइन के पोर्शन है वो आपस में बराबर होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि चारों की लेंथ्स भी बराबर हों, ठीक है। ये कौन सा स्क्वायर है। तो खैर ये चीज़ हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ ताकि जो है ना वो थोड़ा सा काम थोड़ा सा सफाई में हो जाए। और ये मैंने जस्ट चेकिंग करवाई है, 2 लगे रहने देते हैं इनको ताकि भी हम लोग काम कर रहे हैं। इधर आ जाते हैं। ये डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया कि ये अभी आपके सामने मैंने रैंडमली ड्रॉ की है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो, बल्कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा। लेट से अगर ये पैरेललोग्राम नहीं ना है तो यहाँ पर एक काम होगा कि हम बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं और वो मतलब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं और वो बाइसेक्ट नहीं करने चाहिए। लेट सी कि अब क्या होता है, सीन देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लूँ और अब इनकी हम लोग जो है ना वो लेंथ लेते हैं और इनकी बराबर नहीं आनी चाहिए, बट आई डोंट नो कि वो आती है या नहीं आती। 5.98 जो भी आई है, लेट्स सी क्या होता है। एंड यू कैन सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। ये देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें पहले ही पता थी, मैंने आपको बताया भी था, वो बराबर नहीं आएगी। एंड यू कैन सी कि वो बराबर नहीं आई। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये वो है 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो है 5.98। यू कैन सी कि डिफरेंस है। और ऐसे ही अगर मैं इस तरह वाली लाइन को भी चेक करूँगा वो भी डिफरेंट ही आएगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, डिफाइंड हैं। लेट्स सी कि अब मैं इसको यहाँ से लेकर ये देख सकते हैं आप कि ये 4.24 है, वो 4.21 है। बेशक थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वो बराबर नहीं आई। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा और इसको नहीं करना था। चलें अब हम इस तरह करते हैं कि इसको भी रिमूव कर देते हैं ताकि ना ये थोड़ी सी सफाई हो जाए। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँ। अब तक आपको मैंने जो बातें बताई हैं वो समराइज्ड वे में सुन लें दोबारा। अभी तक मैं ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी 4 हिस्सों वाली यानी कि क्वाड्रिलेटरल में अगर आप डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, और अगर वो इक्वली हो जाएं यानी कि बाइसेक्ट हो जाएं आपस में तो इट मीन्स कि वो पैरेललोग्राम है। और अगर आप वो इक्वली ना हो डिवाइड तो वो पैरेललोग्राम नहीं है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। यही चीज़ को आपने अब प्रूव भी करना है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक आसान अल्फाज में कि प्रूव कैसे करेंगे। देखें अब आपके पास सिचुएशन क्या आ गई है। आपके पास इस टाइम सिचुएशन ये है कि एक आपके पास यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। 4 में से कोई 2 अपोजिट ट्रायंगल्स को लेके कंपेयर कर लें। लाइक ये वाली ट्रायंगल अगर मैं लूँगा ये वाली तो इसके साथ मैं ये वाली चूज़ करूँगा। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल को कंपेयर करूँगा तो इसके साथ करूँगा। ऐसा नहीं कि ये वाली को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब मेरे ऊपर है तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको और इसको भी ले सकते हैं। मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा यहाँ पर क्योंकि ये फिर हमें लेंथ वगैरह मेजर करनी पड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा वो फिर स्पेस ले लेगा। मैं इसको और इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसको
इसको और इसको ले रहा हूँ, अंडरस्टैंड, इनको कंपेयर करने लगा, लेकिन मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या आ गया, एरर किस चीज़ का आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब, मैं आप लोगों को एक यहाँ पर बताता हूँ हमने करना क्या है। बेसिकली अब हम लोग ये करने लगे, ये तो गिवन है हमें, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये लेंथ जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जब आप डायगोनल ड्रा करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये कि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ बराबर है। नाउ वी हैव टू गो फॉर आवर सेल्फ। हम लोग एक ट्रायंगल इसको और इस ट्रायंगल को कंपेयर करने लगे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों ने नोट करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है और यहाँ से इन दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। वैसे इनको कलर कर ही लेना चाहिए था, चलें खैर इस ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको कर ही लेते हैं कलर। दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं ताकि ज़रा अच्छा व्यू आए यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा ही हो गया, चलो इतना ही बहुत है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं, अच्छा इन तीन ट्रायंगल्स को मैंने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांगुरेंट हैं। कांगुरेंट प्रूव करने के लिए अगेन तीन चीज़ें मेरे पास अगर किसी तरह से साबित हो जाएं, लाइक इनका कोई 2-3 एंगल प्रूव हो जाएँ या दो साइड्स एक एंगल प्रूव हो जाए या कुछ इस तरह का सीन बन जाए, आपको पता है कि फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने ये एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, वो ये चीज़ थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि उसने कहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। सो इट मीन्स कि हम पहली जो आपकी थी ना वो प्रूव हो गई कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है इन दो ट्रायंगल में, प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि आपकी 1 सेकेंड दीजिए, हाँ ये भी तो डायगोनल है ना, ये भी प्रूव हो रहा है, लाइक ये चीज़ बराबर है और ये चीज़ बराबर है, ये भी गिवन है क्योंकि ये उसने खुद कहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों भी बराबर आ गए। इट मीन्स कि अभी तक हम लोग क्या चीज़ प्रूव कर सकें, इस वाले में एक ये वाली जो लेंथ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कांगुरेंट है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड आपस में कांगुरेंट है, यू कैन सी। और फाइनली एक चीज़ और जो अब हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं वो ये कि ये दो एंगल जो अभी बन रहे हैं ये आपस में एक जैसे होने चाहिए। इसका और इसका जो एंगल आ रहा है दैट इज़ दी 58, और यहाँ पर अगर मैं वही एंगल यहाँ पर भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये बराबर होना चाहिए। वाई इट इज़ इक्वल्स, बिकॉज दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल्स। जब आपकी एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, मैंने बहुत बार बताया कि वो इक्वल होते हैं, तो हैंस इन दोनों ट्रायंगल्स में आप लोगों ने क्या प्रूव किया, साइड एंगल साइड। पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स जो शेडेड हैं ये आपस में प्रूव हो गई कि ये क्या है जनाब, ये दोनों ट्रायंगल्स कांगुरेंट हैं। जैसे ही आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांगुरेंट हैं, इट मीन्स डैट कि आपकी ये जो लाइन साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, एक सेकंड मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये वाली साइड और आपकी ये वाली साइड प्रूव हो गई है। हैंस प्रूव बिकॉज ये दोनों क्या हैं, आपस में वर्टिकल साइड्स हैं जो कि कांगुरेंट ट्रायंगल्स की, ठीक है। तो नंबर 1 तो हमने ये प्रूव कर दिया जो कि पैरेललोग्राम के लिए आपको पता है प्रूव करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, और आप लोग क्या प्रूव करने में कामयाब हुए हैं कि ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम ये प्रूव हो गया ना, दोनों कांगुरेंट एंगल ऑफ द कांगुरेंट ट्रायंगल के जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो प्रूव कर दें। दूसरी चीज़ इन ये वाला और इसका जो एंगल है यू कैन सी कि ये 83 हैं, तो ये बेसिकली क्या है, वर्टिकल एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल। तो ठीक है, अब इस हिसाब से चूँकि ये एंगल भी सेम है और ये एंगल भी सेम है और उसके बाद आपकी ये जो लाइन की लेंथ है और दोनों लाइनों की लेंथ भी सेम है, तो वी कैन से डैट कि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर एग्जैक्टली पैरेलल। और अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को वो भी मालूम करके दिखा सकता हूँ कि अगर हम इस लाइन की और इस लाइन की लेंथ देखें, ये देखें हर पॉइंट पे, डैट इज़ नीचे ये नीचे नज़र आ रहा है 8.6603 हर पॉइंट पे
8.6603। आप ये कर्सर देख रहे हैं, हर पॉइंट पे ये पैरेलल जा रही हैं। जितना मर्जी मैं इधर उधर कर रहा हूँ, कोई पॉइंट्स में भी फ़र्क नहीं आ रहा। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड डैट दिस इज़ 8.6603। जिधर से मर्जी इसको फाइंड आउट करें तो इस हिसाब से ये प्रूव हो गया। एंड यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी वी कैन आल्सो से डैट कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ आल्सो पैरेलल। तो ये है सारी की सारी स्ट्रैटेजी। मैं क्विकली क्या करूँगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा कि आपने इसको मतलब लिखना कैसे है। तो मैं आप लोगों को, अगर किसी को समझ आ गई तो वो ये वाला पोर्शन स्किप भी कर सकता है, क्योंकि मेन जो चीज़ थी मेरे मुताबिक तो वो वही वाला नॉलेज था। अब उसके अलावा जो सारा नॉलेज डिस्कस हो रहा है ये बच्चों वाला काम है। असल काम जो था ना वो साइंस थी, जो कि अंडरस्टैंड करने की। अब आपके पास ये जो है ए है, बी है, सी है और ये डी है। यहाँ पर आप लोगों ने इसके डायगोनल्स को ड्रॉ किया है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर एक एंगल जो बन रहा है इसका मैं 1 और इस एंगल को 2 का नाम दे दूँ। देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, कांगुरेंट होते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला आपस में कांगुरेंट होते हैं। तो ये वही सीन है यहाँ पर कि ये दो लाइंस आपस में कट हो रही हैं कि ये 1 और 2 एंगल जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये काम करने लगे हैं कि सबसे पहले कि स्टेटमेंट्स और रीजंस में चले जाते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ कि हम लोगों को गिवन जो चीज़ है वो ये है कि ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द लाइन सेगमेंट AC, ये जो यहाँ से लेकर लाइन है ये वाली, यहाँ से ये यहाँ तक, दिस इज़ अ डायगोनल एंड BD एज अनदर डायगोनल विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, इसका नाम रख लें। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि चूँकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसने खुद कहा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है। इस पॉइंट से लेकर OD और OB बराबर है, OC एंड OA बराबर है, और मैंने निशान भी लगा दिए, इट इज़ गिवन। सो ये गिवन है। इस आप लिख सकते हैं कि OA इज़ कांगुरेंट टू OC, OD इज़ कांगुरेंट टू OB, तो ये गिवन है। उसके अलावा आप लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएं स्टेटमेंट्स और रीजंस में। यहाँ पर आप लोगों के पास जो सबसे पहली चीज़ लिखने वाली है डैट इज़ द लाइन सेगमेंट OC विच इज़ कांगुरेंट टू OA। OC इज़ कांगुरेंट टू OA बिकॉज इट इज़ गिवन। कुछ भी नहीं इसके अंदर लिखना आपने। अगेन OB और OD लिख दें बिकॉज ये भी आपके पास जो है वो गिवन है। सारा काम जो मैंने वहाँ पे किया वही दोबारा यहाँ पर बस लिख के कर रहे हैं, गिवन है। उसके अलावा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं बिकॉज दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप इसमें अपोजिट एंगल्स भी सिंपल लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, दिस वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल जो है वो ये है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल जो है वो आपस में प्रूव हो गई कि ट्राइंगल OAD OBC, बल्कि एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, स्टार्टिंग में आपने लिखना था यहाँ पर ट्राइंगल OBC ये वाली ट्राइंगल OBC ये वाली और ODA ये वाली, इनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और नीचे जब ये सारा कुछ हो गया तो आपने ये लिख देना है हैंस ट्रायंगल OBC इज़ कांगुरेंट टू ट्रायंगल ODA। और इसके बाद आपने क्या लिखना है कि इस हिसाब से यहाँ पे पास्टुलेट भी लिखना है कि साइड एंगल साइड इज़ कांगुरेंट टू साइड एंगल साइड। रीज़न इसकी ये हो गई। उसके अलावा आप लोग अब ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो AD है विच इज़ नाउ कांगुरेंट टू BC। ये मैंने आप लोगों को जो वहाँ पे दिखाया था, ये देखें आपका लाइन सेगमेंट जो ये वाला लाइन सेगमेंट है यहाँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये AD इज़ कांगुरेंट टू BC ये वाला। अब इसको रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी जो सिंपल रीज़न है बिकॉज दीज आर द वर्टिकल साइड्स ऑफ द कांगुरेंट ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 इज़ कांगुरेंट टू एंगल 3 और दीज आर द वर्टिकल एंगल्स ऑफ कांगुरेंट ट्रायंगल्स। इसके हिसाब से फिर आप लोगों ने लिखना है कि आपका जो AD है विथ लाइन सेगमेंट विच इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC और AB जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में एक बारी दिखा दूँ, ये है हैंस प्रूव्ड, आपने नीचे लिख देना बस। ठीक है, और ये सारे का सारा एंगल कौन सा मैंने कहा था बराबर है। एंगल जो बात हुई थी वो एक्चुअली ये वाला एंगल जो था, इस एंगल को हमने नाम दिया हुआ 3 का और इस एंगल को अपने नाम दे देना 4 का। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेंथी बनी है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इस एपिसोड के फीडबैक का रहेगा मुझे इंतज़ार। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।